हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए और हम पर भी कृपा बना रखे और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। गाइज, आप लोग को बात ये जानकारी होगी कि नहीं होगी कि घर घर में पूजने वाली तुलसी माता कौन है। हमारी तुलसी माता जो है ना, पूर्व जन्म में एक, आप लोग को अभी पता है कि तुलसी माता एक पौधा है और पूर्व जन्म में एक महिला थी। वह राजा जलंधर, सॉरी, राक्षस था जलंधर की पत्नी थी, एक नारी थी तुलसी माता। जलंधर जो था ना, समुद्र से निकले हुआ एक दानव था और लक्ष्मी माता भी समुद्र से निकली हुई है, आप लोग को पता होगा। तुलसी माता जी थी ना, वो विष्णु भगवान को प्रिय भक्त थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। विष्णु भगवान को इतना पूजती थी कि क्या कहें, बहुत पूजा करती थी। एक बार क्या हुआ ना, दानव और भगवान में लड़ाई होने लगा। जब लड़ाई होने लगा तो ये जलंधर जब जाने लगे विष्णु ये लड़ाई के लिए, भगवान से युद्ध में जब जाने लगे तो ये बोली, तुलसी माता बोली कि हे माता, तुलसी माता बोली कि हे प्रभु, आप जा रहे हैं लड़ाई में, मैं जा रही हूँ पूजा करने, आपके प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। वो विष्णु भगवान में पूजा में लीन हो गई। वो राक्षस थे जलंधर, वो चले गए युद्ध में। भगवान बोले, अब युद्ध में गए, भगवान बोले कि पतिव्रता, जो तुलसी माता थी एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी के आगे कुछ भी, भगवान भी नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पतिव्रता नारी में इतना शक्ति होती है कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान बोले अब क्या होगा, वो तो पूजा कर रही है तुलसी माता, अब इसके पति को मैं कैसे प्राण लेंगे। तो विष्णु भगवान बोले, विष्णु भगवान को सब भगवान ने आग्रह किए। उसके बाद विष्णु भगवान गए, छलिया के रूप धारण करके उनके पति के रूप में जलंधर का वेश धारण करके तुलसी की माता के पास गए। तुलसी माता जब देखी तो पूजा छोड़कर अपने पति के पास आई। जब देखी पति के रूप में भगवान खड़े हो तो उन्होंने बहुत, क्योंकि उस वक्त पूजा भंग हो गया और उधर भगवान को मौका मिल गया जलंधर को मारने के लिए, क्योंकि ये पूजा तो भंग हो गया ना। पूजा वो पति के लिए लंबी उम्र के कामना के लिए पूजा कर रही थी, उस वक्त पूजा भंग हो गया। उधर पर भगवान को मौका मिल गया जलंधर को मारने के लिए। जलंधर जो मर गया, उसका सर लेकर के तुलसी माता के पास आ गया। और उसके बाद क्या हुआ ना, विष्णु भगवान को देखी तो तुलसी माता रोने लगी कि बोली कि हे भगवान, मैंने आपको भगवान को से मिलने के लिए मैं प्रार्थना की थी, लेकिन इस रूप में नहीं मिलने के लिए, पति के रूप में नहीं मिलने के लिए प्रार्थना की थी। आपने क्या किए? उसी वक्त माता तुलसी ने श्राप दे दी, बोली कि चलो आज से तू पत्थर हो जाइएगा। उसके बाद लक्ष्मी माता रोने लगी, बोली कि ये क्या हो गया भाई। तो वो रोने लगी क्योंकि जलंधर समुद्र से निकला था, लक्ष्मी माता समुद्र से ही है, क्योंकि वो भाई बहन का नाता हो गया। तो बोली भाभी आपने ये क्या किया? तो लक्ष्मी माता, ये तुलसी माता बोली कि लक्ष्मी चलो कोई बात नहीं, भाभी के घर ननद कभी खाली हाथ नहीं जाती, कि चलो आपको हमें कुछ न ये उपहार स्वरूप में आपको ये पति को लौटा देती हूँ। तो वो पत्थर से मुक्त करा दिया गया, कर दी। तब भगवान विष्णु भगवान ये भी बोले तुलसी माता कि चलो तुलसी, कि आज से मैं एक और वरदान तुझे देते हैं कि तुम्हारे तुलसी, तू बड़ी है ना, तू मेरे सामने बड़ी ही रहोगी सब दिन, क्योंकि तेरा स्थान बड़ा ही रहेगा। तेरे चरणों के नीचे मैं एक पत्थर के रूप में, शालिग्राम के रूप में पूजा जाऊंगा। तो आज भी आप लोगों को पता होगा कि तुलसी एक विवाह रचाया गया। आप लोग को ये पता होगा कि कार्तिक माह के देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का शादी विवाह रचाया जाता है। तो एक रूप उनके चरणों के नीचे, तुलसी माता के चरणों के नीचे भगवान शालिग्राम विराजमान है आज भी। तो घर घर में पूजा किया जा रहा है। तो तब उसके बाद क्या किया, तुलसी माता अपने पति को ले करके और भस्म हो गई, यानी वो आग में भस्म हो गई। उसके बाद उस राख से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ, वही माता तुलसी के रूप में आज घर घर में पूजा होती जाती है, घर घर में पूजी जाती है। तुलसी सबसे पहले वृंदावन में हुआ था। वहाँ पर वृंदावन में हमारे भगवान कृष्ण भगवान ही वहाँ का रास रचाए हुए थे। आप लोग को पता होगा, मथुरा में जन्म लिए थे, रास रचाए हुए थे वृंदावन में। तो आई होप आप लोग को पता हो गया होगा गाइज कि तुलसी माता कौन है। घर घर में पूजने वाली तुलसी माता हमारी एक जलंधर दानव की पत्नी थी और एक पौधा है, घर घर में पूजी जाती है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। ओके।